स्थापना, पालना और विनाश का यह कर्तव्य कैसे होता है कार्य, पार्ट 2 में दोस्तों आज इसी वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया कि किसके द्वारा यह कार्य होता है, लेकिन कैसे दोस्तों इस कार्य को परमपिता परमात्मा शिव ने करा। आज उसी के बारे में दोस्तों जो हैं चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हमने पिछले वीडियोस में देखा भी था कि जो स्थापना का जो कार्य होता है वो शिव परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को ये कार्य सौंपा। सन 1936 में जब परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और उनके द्वारा यह इस कार्य को स्थापना का कार्य आरंभ किया। लेकिन स्थापना किस चीज़ की थी? स्थापना दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि इस पुरानी कलयुगी दुनिया का जब अंत होता है तो स्थापना होती है सत्युग की। लेकिन सत्युग की स्थापना ऐसे ही नहीं हो जाती। उस स्थापना को करने के लिए परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को चुना। अब इस स्थापना का कार्य कैसे होता है इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। स्थापना का कार्य जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया था प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो उन्होंने जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय को रचा और उसी में जो है दोस्तों उसी के द्वारा इस सत्युग की दुनिया का जो है स्थापना होने वाली है। सत्युग दोस्तों असल में एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर आत्मा के मन में सतचित आनंद चैन है, सातों गुण हैं, अष्ट शक्तियाँ हैं, देवी गुणों से वो संपन्न है। तभी तो दोस्तों वो सत्युग है जहाँ हर आत्मा के मन में हर दूसरी आत्मा के प्रति प्यार, प्रेम, सुख की भावना हो। और दोस्तों कलयुग में क्या वो भावना है वो दोस्तों अभी हम देखें तो ऐसा नहीं है। और सत्युग की स्थापना इसीलिए जो है प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई जाती है किसकी? दैवी गुणों को धारण करने की, ईश्वरीय गुणों को धारण करने की, अपने आप को 16 कला संपूर्ण बनाने की, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की और अपने आप को संपूर्ण पावन बनाने की जो है इस पढ़ाई को पढ़कर ही जो हम देखेंगे कि आत्मा अपने अंदर ये गुण धारण करके जो है सत्युगी श्री नर श्री लक्ष्मी नारायण के समान जो है बनती है। अपने अंदर ऐसे गुण धारण करती है कि नर बन जाता है नारायण और नारी बन जाती है श्री लक्ष्मी। और इसी पढ़ाई के द्वारा जो है आत्माओं में ये गुण आते हैं और उसके द्वारा ही सत्युग का कार्य जो है प्रारंभ होता है। अर्थात सत्युग की स्थापना होती है ऐसे ही होती है कि हम आत्मा जो है अपने अंदर ये गुण धारण करते हैं, अपने आप को सत्युग के लायक बनाते हैं और उसके बाद सत्युग की स्थापना होती है। अगर हम देखें तो ये था स्थापना का कार्य कि ऐसे होता है ये स्थापना का कार्य। इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में और चर्चा करेंगे, जो हम आगे वाली वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम जो है इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो आपको था छोटा सा एक बताया गया। उसके बाद हम देखें तो जो है डिस्ट्रक्शन का कार्य अगर हम देखें दोस्तों परमपिता परमात्मा ने ये कार्य दिया शंकर जी को। लेकिन दोस्तों असल में जो है शंकर जी को हम देखें तो ऐसा नहीं है कि शंकर जी आँख खोल देंगे और पूरा विनाश हो जाएगा, उन्होंने पूरा विनाश किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शंकर जी जो है एक आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक हैं। जब आत्मा जो है जब तपस्या करती है, जब तपस्या रूप में वो बैठती है, अपने अंदरों के विकारों को जो है भस्म करती है, उसी विनाश को कहा गया है असल विनाश। जब विकारों का अंदर से विनाश हो जाता है, जब विकारों का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसी कार्य को नाम दिया गया है डिस्ट्रक्शन का। और जब ये विकार हमारे अंदर से समाप्त हो जाएंगे तो ये कलयुग की दुनिया अपने आप ही सत्युग की दुनिया में बदल जाएगी। इस कलयुग का जो है डिस्ट्रक्शन जो है ऐसे नहीं होगा कि शंकर जी ने पूरा आँख खोली और पूरा विनाश हो गया, ऐसे नहीं होगा। अपने अंदर के जब विकारों का डिस्ट्रक्शन होगा तब जो है ये सत्युग जो कलयुग का जो ये माहौल है ये सत्युग में अपने आप बदलेगा। ये जो कार्य है वो अपने मन के संकल्पों से होगा, ये कार्य आत्मा की शुद्धता से होगा। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो उसके लिए जो है सत्युग जो होगी एक नए महलों की दुनिया है वो तैयार हो जाएगी। और डिस्ट्रक्शन जो कार्य दोस्तों हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। अगर हम देखें फिजिकल की अगर हम बात करें तो हम देख ही रहे हैं कितने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन चुके हैं, आपस में देशों का युद्ध हो रहा है। तो वैसे तो ये कार्य हो ही जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो इन सब से जो है कलयुग की दुनिया का अंत हो जाएगा और सत्युग की दुनिया की स्थापना हो जाएगी, जो कि है ये डिस्ट्रक्शन का कार्य। अगर हम देखें तो इसमें डिस्ट्रक्शन ये होगा और डिस्ट्रक्शन के बाद जो होगा वो स्थापना हो ही जाएगी। स्थापना जो है अभी आरंभ हो चुकी है, स्थापना धीरे धीरे हो रही है, डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन एक तरीके से पूरा हो जाएगा और स्थापना हो चुकी होगी, तो मतलब सत्युग की दुनिया आ चुकी होगी। अगर हम देखें अब है ऑपरेटर जो कि है पालना का कर्तव्य। तो ये कर्तव्य जो है परमपिता परमात्मा ने दिया श्री विष्णु जी को। अगर हम देखें विष्णु जी की 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, तो इसमें 2 भुजा जो हैं श्री नारायण जी का प्रतीक हैं और 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी जी का प्रतीक हैं। ये दोनों ही जो हैं
सत्युग के फर्स्ट प्रिंस एंड प्रिंसेस बनते हैं, सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। और यही जो है जो सत्युग की स्थापना हुई प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, अब उसकी जो है पालना करने का जो कर्तव्य परमपिता परमात्मा ने दिया वो इन दोनों को दिया। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे दोस्तों हमें अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं ताकि हम उस सत्युग में जा सकें और सत्युग में जाकर एक नया जीवन जी सकें और इस नई सृष्टि को आगे बढ़ाएं। सत्युग के बाद हमने देखा ही है कि त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, लेकिन सत्युग से प्रारंभ हो जाती है पालना की, और ये पालना का कर्तव्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण करते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है रहस्य की बात ये है कि ये जो कार्य है एक तरीके से हम देखा जाए तो ये जो है हमने फिजिकल आपको दिखाया कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी दिखाए गए हैं, लेकिन असल में जो कार्य है दोस्तों ये हम आत्माओं के द्वारा ही होता है। जब हम आत्मा अगर हम देखें एक संकल्प को जो है रचते हैं, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हम करते हैं कि हमें जो है इस विश्व का कल्याण करना है, इस विश्व को जो है संपूर्ण सुख और शांति देनी है। हर एक आत्मा के अंदर संपूर्ण सुख और शांति होनी चाहिए। जब हम इस संकल्प को जो है अपने अंदर रचते हैं, इस संकल्प जो हम क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं रचना का कार्य। ये संकल्प हमने रचा और ये हुआ इस रचना का कार्य। अब जो है उसके बाद हम देखें डिस्ट्रक्शन का कार्य भी हमारे संकल्पों में ही होता है। जब हम जो है ये संकल्प जो हमने रचा कि हमें विश्व का कल्याण करना है तो उसके विपरीत हमारे मन में बहुत से ऐसे संकल्प आएंगे जो हमें नीचे की ओर करेंगे, बहुत से विपरीत संकल्प आएंगे, विकारों का फोर्स होगा, अन्य आत्माओं के संकल्प भी जो है हमें डाउन करेंगे, लेकिन हमें जो है उन संकल्पों का डिस्ट्रक्शन करना है। जो भी बुरे संकल्प हमारे लक्ष्य के आगे आ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है विश्व कल्याण करने का, लेकिन संकल्प आ रहे हैं बहुत बुरे बुरे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, हम अकेले हैं, सब तो करते नहीं है, हम अकेले करके क्या कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसी को जो है हमें डिस्ट्रक्शन करना है। इसी संकल्पों को डिस्ट्रक्शन करके हम जो है हमें अपने संकल्प की जो हमने रचा था शुद्ध संकल्प उसकी है हमें पालना करनी है। जब पुराने संकल्प जो विपरीत संकल्प है उसका हमने विनाश किया, डिस्ट्रक्शन किया, तो अब हमें जो है हमने जो हमारा संकल्प लिया था उसकी पालना करनी है, उसको नर्चर करना है, उस संकल्प को पकड़ के रखना है और उस संकल्प पे काम करते रहना है, उस संकल्प को सिद्ध करना है, उस संकल्प पे जो जितने भी हमें कार्य करने हैं उस संकल्प जो हमने लिया था वो करने हैं, उसकी पालना करनी है दोस्तों। और ये जब हम करेंगे इसी से जो है दोस्तों जो है स्थापना पालना का कार्य और विनाश का कर्तव्य जो है रिलेटेड है। इसके बारे में दोस्तों और डिटेल में और अच्छे से बात होगी कि जो अगर हम देखें तो अभी इस वीडियो में हमने आपको तरीके से बता दिया कि जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो कैसे होता है। जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें थोड़ा से और रहस्य आपको पता चलेंगे, और जब मिस्ट्री सीरीज़ का लास्ट का एंड होगा तो इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि और कुछ रहस्य दोस्तों आपको जानना बाकी हैं। अगर आप वो रहस्य जानेंगे तभी आपको जो है इसको डिटेल में हम बात करेंगे कि ये जो स्थापना का कार्य कैसे होता है, पालना का कार्य कैसे होता है, वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप जो आने वाले रहस्य हैं वो समझेंगे, फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको और डिटेल में बारे में जानना है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन अवश्य सीखें। एक बार अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर पे जाके आप ऑफलाइन इसे सीख सकते हैं, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है इसकी। आप गूगल मैप्स पे सर्च करेंगे और अपना नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर जो है आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन जो है सिखाया गया है, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सीक्वेंस वाइज ही वीडियोस देखनी है, डे 1 पहले देखना है, डे 2 बाद में देखना है। रैंडमली किसी भी ऑर्डर में आप नहीं देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको जो है मिसकन्फ्यूजन हो जाएगा और आपको बातें समझ में ढंग से नहीं आ पाएंगी। अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आएंगी। और आप अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।